हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तब तक आप लोग भी क्या कीजिए, अपना कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए ताकि क्वेश्चन में जो भी कंफ्यूजन हो ना, वो क्या हो सके, दूर हो सके। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करना है, हमें सत्यता जांच करना है। यानी आसान भाषा में समझिए तो क्वेश्चन को क्या किया है, क्वेश्चन में जो है ना द्विघात बहुपद दिया है, ठीक। तो उस द्विघात बहुपद से हमें क्या कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है और उस शून्यक को ज्ञात करके हमें क्या करना है, जांच करना है गुणनखंड का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैथ को सोल्व करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर, ये पहला नंबर हो गया। पहला नंबर का पहला नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस कितना है, 8 है। इतना हो गया। ये हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद है। आप लोग क्या हो किए होंगे, 9th क्लास में अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगी, ठीक है, कि द्विघात बहुपद होता क्या है और इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण के माध्यम से हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इस गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। पहला जो रूल है ना आपका, इसमें फर्स्ट इंटू क्या करना पड़ेगा, लास्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, 1 है। इसके आगे कुछ नहीं छिपा है तो 1 है, ठीक है। तो इस 1 में क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट या लास्ट इंटू फर्स्ट, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। देखिए, आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट इंटू लास्ट किए, ठीक, फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो गुणा किए तो कितना हुआ, 8 हुआ। अब इस 8 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक। तो इसका गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 चौका कितना होता है, 8 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमारे पास है 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब इतना गुणनखंड तोड़ दिए ना। अब गुणनखंड तोड़ने के बाद जो है, यहाँ बीच वाले को देखना है, बीच में कितना है, तो 2x है ना। बीच में कितना है दोस्तों, 2x है। तो अब इसमें हमें जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है, कुछ भी करके हमें क्या करना है, 2 लाना है, ठीक है जी। कितना लाना है, 2। तो 2 के आगे क्या चीज का निशान है, तो माइनस, यानी -2 हमें लाना है। तो इसमें देखिए, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और 4 में से क्या करते हैं, 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तभी तो घटेगा। तो कितना आएगा, -2 आएगा। यही नहीं जी, यहाँ पे आ गया -2। तो वही चीज हमें देखना है, गुणनखंड करने के बाद तो पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। चाहे इसके आगे कोई भी अंक हो, क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद बीच वाले अंक को देखा जाता है, ठीक। बीच वाले अंक को देखा जाता है, कितना है, ये माइनस में कि प्लस में है, समझे ना। चलिए, इतना हो गया। अब यानी कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे x है तो समझिए, यहाँ पे 4x यानी -4x और +2x करेंगे तो कितना आएगा, -2x आया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -4x हो गया, और -4x में से हम लोग क्या करेंगे, 2x को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 आएगा, ठीक। और ये माइनस है तो माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, 8 हो गया। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ ना। चलिए, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में कर दिए हैं, यानी विस्तारित रूप में कर दिए हैं। फिर से इसको क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में लाएंगे तो फिर से उतना ही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे -4x है और यहाँ पे +2x है। -4x में से 2x को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ गया। फिर वही बात हो गया। इतना क्लियर हुआ। बस क्या करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए, अब देखिए, इसमें कितने ग्रुप बन गए,
तो 1 2 3 4 ये 4 पद हो गए, ठीक है। तो 4 पद हो गए, तो इसमें क्या करते हैं, 2 ग्रुप बना लेते हैं, पहला ग्रुप और ये क्या हो गया दोस्तों, दूसरा ग्रुप हो गया। ये पहला ग्रुप और ये क्या हो गया दोस्तों, दूसरा ग्रुप हो गया। अब ये पहला ग्रुप में देखिए, इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, और एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, इसमें जो कॉमन हुआ है ना, उसमें भी कॉमन आना चाहिए वो चीजें, ठीक है, तभी जाके शून्यक निकलती है, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे x को कॉमन कर लिया ना, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे -4 बच गया, इतना हो गया जी। अब देखिए x को कॉमन किए तो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो वो x को कॉमन किए तो यहाँ पे एक x बच गया, ठीक है, और यहाँ पे -4 हो गया। फिर से गुणा करेंगे, फिर से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। जैसे देखिए गुणा कीजिए, तो गुणा कीजिए, x में x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, और x और गुणा कितना 4x हो गया। चलिए इतना हो गया। अब ये दूसरा ग्रुप है, अब ये दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, सेम लाना है, इतना लाना है, सेम लाना है, ठीक है, सेम लाना है। अब इसमें देखिए 2 को कॉमन करेंगे, कितना को दोस्तों, 2 को, तो कितना 2 है, प्लस है कि माइनस है, तो प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। 2 को कॉमन करेंगे, +2 यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ऐसे तो हालांकि इसके आगे प्लस का निशान छिपा ही हुआ है। चलिए यहाँ पे 2 को कॉमन किए तो x हो गया, और प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 चौके कितना होता है दोस्तों, 8 हो गया। अब देखिए तो सेम सेम आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में देनी होती है कि जो चीज हम कॉमन कर रहे हैं, कॉमन करने के बाद जो आ रहा है वैल्यू, वो सेम सेम है कि नहीं, सेम सेम हो गया, हो गया ना इतना। तो यहाँ पे हो गया एक हो गया x + 2 और x माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, इतना क्लियर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है दोस्तों, आसान है। और ये जो क्वेश्चन है ना, हमेशा क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं अब शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं x + 2 बराबर 0, ठीक है जी, x + 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। तो ये प्लस है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो गया, इतना हो गया। अब वैसे सेम टू सेम वही प्रक्रिया है यहाँ पे, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे x - 4 है, मान लेते हैं 0, ठीक है जी, मान लेते हैं क्या, 0 मान लेते हैं, या 0 नहीं भी मानिएगा ना तो कंडीशन ये कहता है द्विघात बहुपद में, ठीक है, ax² + bx + c बराबर कितना होता है, 0 होता है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन को याद करके रखिएगा, ax² + bx + c बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो वही है यहाँ पे 0, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, इतना हो गया। अब शून्यक निकल गया, शून्यक क्या होगा दोस्तों, निकल गया। अब फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा फिर से गौर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के क्या करना है, संबंध का सत्यता जांच करना है, ठीक। क्या करना है दोस्तों, हमें इसके गुणांक समझ गए ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है ना, क्या करना है, सत्यता जांच करना है। तो जांच करने के लिए आप लोग को देखिए एक सूत्र याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों, सूत्र याद होनी चाहिए। तो अब ये सूत्र क्या है, तो शून्यकों का योग यहाँ पे है, ठीक है, पेज नंबर आप लोगों का हो जाएगा 33, ये चीज याद रखिएगा, ठीक। शून्यकों का योगफल जो आपका है -b/a हो गया, ठीक, और शून्यकों का गुणनफल जो है ना कितना है, c/a है। तो ये सूत्र हमें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। जब तक ये सूत्र आप लोग याद नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगी, ये मैथ तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन सत्यता को जांच नहीं कर पाइएगा ना। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे 2 शून्यक निकला हुआ है ना, मान लेते हैं इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा बराबर -2 हो गया, ठीक है जी। एगो बीटा बराबर मान लेते हैं 4 हो गया, इतना हो गया। अल्फा बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, और बीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, हमें सत्यता को जांच करना है, इसके संबंध, शून्यकों के संबंध में क्या करना, सत्यता को जांच करना है। तो अभी यहाँ पे सूत्र आप लोग क्या बताया 33 में,
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बी कहाँ से लाएंगे, तो इसमें छाटिए, समझ गए ना, इसमें छाटिए, इसमें छाटिए तो इसके आगे एक है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी बराबर आपका हो जाएगा -2 और सी बराबर आपका हो जाएगा क्या -8 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a। अब जांच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b बटा कितना हो गया दोस्तों a हो गया। अब देखिए, अब ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अगर बराबर होगी तो क्या है कि सही है, समझ गया ना, गुणनखंड सही है। जैसे आप लोग भाग बनाए ना, छोटे क्लास में पढ़ते हैं, पहला दूसरा क्लास में पढ़े होंगे, तो टीचर क्या देते हैं, भाग देते हैं बनाने के लिए, और उस भाग को क्या करना है, जांच भी करना है। तो क्या करना, पहले भाग को बनाते थे और जांच भी करते थे, देखते थे कि यहाँ पे जांच में एक्यूरेट आ गया तो क्या भाग सही है, वरना क्या गलत है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। अल्फा का मान कितना माने, अल्फा कितना माने हैं, तो -2 माने हैं, ठीक है। अब बीटा कितना माने हैं, तो 4 है यहाँ पे। अब चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a माइनस है ना, यहाँ पे b कितना है -2 है, तो यहाँ पे एक माइनस हो गया और यहाँ पे -2 हो गया। a कितना है, तो 1 है, यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ पे -2 में से तो 4 को घटा नहीं सकते हैं, तो 4 में से क्या करते हैं, -2 को घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए तो प्लस, यहाँ पे गुणा है या कोष्ट है, तो कोष्ट का मतलब ही होता है क्या, गुणा। तो माइनस और माइनस में गुणा होगा तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो सही है। फिर एक और चीज करना है हमें, समझ गया ना, गुणा। अब एक चीज और करना है, शून्यकों का गुणनफल भी तो करना है ना जी, एक चीज और दिया गया है। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो c/a है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक जांच नहीं कर पाइएगा। तो c/ कितना हो गया दोस्तों, a हो गया। अब चलिए, अल्फा इंटू बीटा करना है हमें, तो -2 हो गया और गुणा कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर c कितना है हमारे पास, तो -8 है, ठीक है। तो यहाँ पे -8 और a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। लिखिए, चाहे मैं नहीं लिखिए, इसके नीचे तो ऑलरेडी एक छिपा रहता है, ठीक है। तो -2 और 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, और ये बराबर -8 है। यहाँ दोनों बराबर हो गया ना, तो हमें तो क्या करना था, यही जांच करना था, ठीक है। बराबर आ गया तो क्या है, गुणनखंड सही है। अगर बराबर नहीं आता तो ये गुणनखंड क्या है, सही नहीं था। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया, समीकरण दे दिया गया है कि 4s² - 4s + 1, इसका भी क्या करना है, हमें गुणनखंड करके क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करके क्या करना है, हमें इस गुणनखंड का जांच करना है। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको जांच कर लेते हैं। तो देखिए, हम पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बताए थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट इंटू क्या करना है दोस्तों, लास्ट करना है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। 4 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा, ठीक। अब इस 4 को क्या करना है, तो 4 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, यानी 2 × 2, हम लोग के पास 2 ही अंक है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना था, बीच वाले अंक को देखना था, यही देखना था ना जी, बीच वाले अंक को क्या करना था, देखना था। तो बीच वाले अंक को देखना था, तो कितना है, 4 है, और यहाँ पे 2 और 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, नहीं जी। लेकिन यहाँ पे निशान क्या है, माइनस का है, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि -2 और यहाँ पे -2, -2 और -2 कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन निशान क्या चीज का रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। तो हमें s लाना है, तो ऐसे होगा 2s - 2s, तब तो होगा -4s। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए, इतना समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 4s² और -2s और माइनस कितना हो गया, 2s + 1, ठीक है, इतना हो गया। इसका हम लोग एक्सपेंड कर दिए, ये जो 4 है ना, इसको विस्तार में बना दिया हम लोग। फिर से इसको शॉर्ट टर्म ले जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा।
जैसे देखिए 4s² है तो 4s² को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन निशान क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 2s को जोड़ेंगे तो 4s हो गया प्लस 1 हो गया, इतना हो गया। अब चलिए यहाँ पे तो 4 पद दिख रहा है, लेकिन इसको कितने ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है जी। कितने ग्रुप में, तो 2 ग्रुप में बांटना है। तो ये हो गया पहला ग्रुप और ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप। अब देखिए इस ग्रुप में, पहला ग्रुप में कितना हम लोग कॉमन करेंगे, कितना छाटेंगे कि यहाँ पे वही सेम टू सेम आए। तो देखिए तो कितना कॉमन हो रहा है इसमें, तो कितना कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है, तो 2s को कॉमन करेंगे तो 2s और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। चलिए इतना क्लियर हुआ। फिर से गुणा करेंगे तो फिर से उतना ही हो गया, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया, s गुणा s² हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2s में 1 से गुणा करेंगे तो 2s हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना कॉमन करेंगे, इसमें कितना कॉमन करेंगे कि 2s माइनस 1 आएगा, तो यानी कितना, -1 को कॉमन करेंगे तो 2s माइनस कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। सेम सेम आ गया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सेम सेम हो गया ना, सेम सेम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया आपका 2s और -1 हो गया यहाँ पे, और फिर एक आ गया आपका कितना, 2s माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2s हो गया, -1 बराबर कितना हो गया, 0। ये प्लस है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है प्लस हो जाएगा, 1 हो गया यहाँ पे, है ना जी। यहाँ पे हो गया s बराबर, यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, 1/2 हो गया। फिर सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे, 2s हो गया, -1 हो गया बराबर 0 हो गया। अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 हो गया। यहाँ पे गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी s बराबर कितना हो गया, 1/2, इतना हो गया जी, क्लियर। यहाँ पे हम लोग के पास दो दो क्या हो गया, निकल के आ गया, यानी एक ही जैसा है ना, ये एक ही जैसा है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सत्यता क्या करना है, हमें गुणनखंड का जांच करना है। अब इसको मान लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2 हो गया और बीटा बराबर मान लेते हैं 1/2 हो गया, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, छांटना है। a बराबर जो है आपका 4 और b बराबर जो तुम्हारा -4 और c बराबर कितना है, 1 है। अब ये जांच हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a हो गया, ठीक है, इतना हो गया, -b/a हो गया। अब चलिए -b/a हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, 1/2 और बीटा का मान कितना है, 1/2, इतना हो गया, इतना हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस हो गया, b कितना है, -4 है, और यहाँ पे a कितना है, 4 है, इतना हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं जी, 2 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, ये बाटा का जोड़ हो गया, यहाँ पे 1 हो गया प्लस 1 हो गया। आप तो सिखाने कोई जरूरत नहीं, आप लोग 10 क्लास में है, ठीक है। तो बाटा के जोड़ हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 4/4, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे 1 बराबर 1, देखिए तो 1 बराबर 1 आ गया, आ गया, इतना बराबर हो गया। ये क्या है कि यहाँ पे जो है ना शून्यक भी क्या है, 1 है, और ये समीकरण का जो मान है ये भी क्या है, 1 है, इतना हो गया। अब एक चीज और है, अल्फा इंटू कितना हो गया, बीटा, तो कितना होता है, c/a होता है, ठीक, c/a हो गया। अल्फा कितना है तो 1/2 और गुणा बीटा कितना, 1/2, इतना हो गया। c कितना है हमारे पास, 1, और a कितना है, 4। अब गुणा किए तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया, दोनों बराबर आ गया ना, दोनों बराबर आ गया तो ये क्या है, गुणनखंड सही है। और नहीं आता तो गुणनखंड क्या था, गलत था। तो गलत कैसे था, तो हम लोगों को गुणा भागा करने में कहीं पे दिक्कत होता। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।